Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में जो डील करता है आधार कार्ड से रिलेटेड। यस, वही आधार कार्ड, वही आइडेंटिटी कार्ड जो देश में हर जगह देखने को मिलता है। देखिए, आधार कार्ड हम सबकी जिंदगी का पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इस देश में आपको कुछ भी करवाना है, इवन अगर आपको कोई और आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, देश में आपको कोई प्रोसेस शुरू करवानी है, कुछ भी अगर आपको करना है, हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस चीज को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आधार कार्ड की जो इतनी ज्यादा मान्यता है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो इतनी ज्यादा वैलिडिटी है कि हर जगह आधार कार्ड चलता है, इसको शायद खत्म कर दिया जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों और किस वजह से कह रही हूं, उसके लिए आपको आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये पूरा देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। देखिए, यहां पे बेसिकली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटिशन यहां पे फाइल करी गई। ठीक है, इस पिटिशन के थ्रू आधार कार्ड का जो इस्तेमाल होता है इंडिया में, उस पर कुछ बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटिशन को मंजूर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पे नोटिस जारी कर दिया। अब अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि इस पिटिशन में क्या डिमांड की गई है, इसमें यह कहा गया है कि जो आधार कार्ड का इंडिया में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि लोग अपनी नागरिकता, अपना डोमिसाइल, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ भी आपको साबित करना है, प्रूफ करना है, कुछ भी आपको इस देश में काम करवाना है, हर जगह आधार कार्ड को है लेके आ जाते हैं हम लोग। तो इस चीज को यहाँ पे रोका जाए और सिर्फ एक पहचान के रूप में, सिर्फ एक आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड का इस्तेमाल यहां पे किया जाए। ये सिंपल भाषा में इस पिटिशन का समराइजेशन है। तो ये जो पिटिशन है, इसको सीजीआई जो है हमारे सूर्यकांत एंड जस्टिस वी मोहना, वो इस पिटिशन की सुनवाई यहां पे कर रहे थे और इनके द्वारा अभी क्या किया गया है, पार्टीज को नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये पिटिशन जो है फेमस एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने फाइल करी है। केस का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब समझिए यहां पे कि इस पिटिशन का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। इन्होंने यहां पे कहा कि आधार कार्ड एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए लाया गया था, अब उसका इस्तेमाल उस पर्पस के बियॉन्ड जाके किया जा रहा है। मतलब कानून आधार कार्ड को जितना यूज करने की परमिशन देता है, उस परमिशन के बियॉन्ड जा जाके लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करने लगे। इसमें इन्होंने आधार कार्ड के सेक्शन नंबर 9 के बारे में बात करी है, जो क्लियरली कहता है कि आधार कार्ड को आप एज अ सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं यूज कर सकते हैं और ना ही आप उसको डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं। इवन यहां पे कहा गया है कि यूआईडीएआई जो आधार की मेन अथॉरिटी है, इन्होंने भी 2023 में क्लैरिफाई किया था कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है, सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बेसिस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस या फिर अपना नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप को साबित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे पिटिशनर का कहना है कि कानून में लिखे जाने के बावजूद आधार कार्ड का इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपनी नागरिकता साबित करते हैं आधार कार्ड के थ्रू, लोग अपना प्लेस ऑफ बर्थ साबित करते हैं, लोग अपना डोमिसाइल यहां पे साबित करते हैं। मतलब हर जगह आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, राशन कार्ड लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इनफैक्ट नया वोटर आईडी कार्ड अगर आपको बनवाना है, हर जगह आधार का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि अलाउड नहीं है। लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि आधार इन चीजों के लिए लाया ही नहीं गया है। आधार को आप इन सारे कामों में यूज कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। और सबसे मेन चीज यहाँ पे जो चैलेंज की गई है वो ये है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करके लोग नया वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बनवा लेते हैं। मतलब क्योंकि आधार कार्ड को जो है आप एज अ डेट ऑफ बर्थ दिखाते हो, एज अ रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे दिखाते हो, उसके बेसिस पे लोग अपना नया वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर का कहना है कि फिर ये तो आधार कार्ड का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये तो लॉ के अगेंस्ट जाने वाली बात हो गई ना। सेक्शन 9 आधार कार्ड का वायलेशन कर रहे हो, सेक्शन 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन कर रहे हो। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आधार का इस देश में इलीगल तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि देखिए सर, इंडिया में आधार कार्ड बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे इस देश के नागरिक हैं या चाहे आप इवन दूसरे देश के फॉरेन नेशनल हैं, आप इस देश में आधार कार्ड बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड बनाने का रूल ये कहता है कि अगर आप पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 डेज इंडिया में अगर आप रहे हैं, तो आप आधार कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड सिर्फ भारत देश के नागरिक बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई दूसरे देश का पर्सन भी जो लंबे समय तक इंडिया में रह जाए, लंबे समय तक इंडिया में रिसाइड कर रहा है, वो भी आधार कार्ड यहां पे बना सकता है।
और एक बार उसके पास आधार कार्ड आ गया तो आधार कार्ड की मदद से फिर वो और कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, है ना। मतलब सिंपल, फिर उसके बाद क्या होता है, सिंपल जो है यहाँ पे उसके बेसिस पे फिर लोग राशन कार्ड बनवा लेते हैं आगे आगे धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग गलत तरीके से इस देश में आके घुस के रह रहे हैं, वो उनके लिए क्या है भाई, आधार कार्ड बनवा लो। एक बार उनके पास आधार कार्ड आ गया, वो भले ही इस देश के नागरिक नहीं है, गलत तरीके से इस देश में घुस के आए हैं, फिर भी वो क्लेम कर लेते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, जैसे कि अभी काफी ज्यादा आपको बंगाल वगैरह में यहाँ पे देखने को मिला। और इस आधार कार्ड की वजह से वो अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, ना जाने क्या क्या बनवा लेते हैं। और धीरे धीरे जो है इस तरीके से, मतलब सिंपल है आधार कार्ड बनवाना। आधार कार्ड के बाद एक बार उन्होंने आधार कार्ड यहाँ पे ऑब्टेन किया तो वोटर आईडी, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब एक आदमी जो इलीगल तरीके से आपके देश में घुस के आया हुआ है ना, इलीगल तरीके से रह रहा है, एक बार उसके हाथ में आधार कार्ड आया तो वो देखिए क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकता। और धीरे धीरे ऐसे ही करके वो ना होते हुए भी इंडिया का नागरिक मान लिया जाता है, सिटीजनशिप मान लिया जाता है। तो आधार कार्ड क्या कर रहा है, चेंज शुरू कर देता है। एक बार आपके हाथ में आधार कार्ड आया, अब आप उसके बाद बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक जितने चाहे वो आईडी कार्ड बनवाते चले जाइए, जितने चाहे वो उतने फायदे यहाँ पे लेते चले जाइए। अब इसका देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कीम्स हम अपने देश में गरीब लोगों के लिए लेके आते हैं, एससी एसटीज के लिए लेके आते हैं, वेलफेयर स्कीम्स हम अपने देश के लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए लेके आ रहे हैं। ये लोग जो बाहर के देश से हमारे देश में जबरदस्ती आके घुस के बैठ जाते हैं लीगल तरीके से, ये फिर उन सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं। मतलब वो सरकारी स्कीम्स जो हमने माइनॉरिटी और बैकवर्ड लोगों के लिए बनाई हुई है, उन लोगों को फिर इस स्कीम का फायदा मिलने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जेन्युइन नागरिक है, सिटीजन है, जिसको सच में इन स्कीम्स की जरूरत है, उस तक कभी वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो लोग सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं जो इन स्कीम्स को डिजर्व ही नहीं करते हैं। और सबसे मेन देखिए इलेक्शन प्रोसेस की बात है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट है, एक बार वो कंट्री में आया, कुछ समय तक रहा, उसने आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाने के बाद उसने वोटर आईडी बनवा लिया, अपने आप को एज अ वोटर यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया, और अब आप क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके देश का नागरिक भी नहीं है वो तक आपके देश के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो वोट डाल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये देश के इलेक्शन प्रोसेस के साथ भी क्या कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें देखिए एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये जो इलीगल तरीके से घुस के आए लोग हैं, इनके पास भी वोटर आईडी कार्ड्स हैं, ये भी आज वोटर रजिस्टर हो चुके हैं। तो जब इंडिया में काउंटिंग की जाती होगी, जब आंकड़ा निकाला जाता होगा कि इंडिया में कितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, कितने लोग वोट डाल सकते हैं, इनकी भी गिनती उसमें हो जाती होगी। और जब हम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, मतलब देश में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं कि इस जगह पे इतने लोग हैं, यहां से एक एमपी आपका खड़ा होगा, ठीक है, तो ये लोग जो जबरदस्ती हमारी वोटर लिस्ट का पार्ट बन के बैठे हुए हैं, इनको भी हम काउंट कर रहे हैं, इनके हिसाब से हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो भी इससे क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। मतलब क्या पता आप गलत सलत तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे हो। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 और यूआईडीएआई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यूज करते हुए ये कहा गया है कि सर ये जो भी कुछ हो रहा है इंडिया में, जो ये आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारा कानून के अगेंस्ट है। क्योंकि आधार कार्ड में भी लिखा हुआ है, यूएडीएआई भी कह चुका है कि आधार कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी का एक प्रूफ है, इससे आप नागरिक नहीं हो जाते हैं, इससे आप नागरिकता या डोमिसाइल क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ करने में हेल्प नहीं करता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ करने में हेल्प नहीं करता है। साथ ही सेक्शन 23 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये भी कहता है कि आधार कार्ड को सिर्फ आप अपनी पहचान के लिए यूज कर सकते हैं, अपना एज या रेजिडेंस प्रूव करने के लिए नहीं। और ये जो भी चीजें इंडिया में हो रही हैं, मतलब इस तरीके से जो आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो इसलिए अंत में पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि इन चीज को रोको। आधार कार्ड का जो लोग गलत इस्तेमाल करने लगे हैं डेट ऑफ बर्थ साबित करने के लिए, सिटीजनशिप, डोमिसाइल, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ साबित करने के लिए, ये रोका जाए। आधार कार्ड इसलिए नहीं आया था, और डिक्लेयर कर दिया जाए कि इनमें से किसी भी चीज को साबित करने के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान के रूप में काम करेगा, दैट इज इट। उसके अलावा आप आधार कार्ड को और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई जजमेंट तो नहीं सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस यहां पे जरूर जारी कर दिया है।
अब आगे की कार्यवाही क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि इन पार्टीज की तरफ से क्या नोटिस यहाँ पे आता है। तो खैर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि स्टूडेंट्स आप में से जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारा नया नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 15 तारीख से, जिसमें इंडिया के लगभग सभी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस की कंप्लीट प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपको इंटरव्यू तैयारी जो है वो करवाई जाती है। सो आप इस बैच के बारे में अगर जानना चाहते हैं एडिशनल डिटेल्स, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर ऐप पे विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।